Hello friends, I welcome you to my channel VBA Education। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज क्लास 7 NCERT पॉलिटी चैप्टर नंबर 5। तो इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं और बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताने देना चाहता हूँ। दिस चैप्टर इज रिलेटेड मोर टू गवर्नेंस देन पॉलिटी और ये हमारे पिछले चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन है। आपने नहीं देखा तो मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज आप पहली वीडियो से देखते हुए आए, नहीं तो आप बीच से पढ़ेंगे तो आपको इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है इसका नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। अब पिछले चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में क्या हमने देखा था कि वुमेन जो घर में काम करती हैं इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। हमने ये भी पढ़ा कि जो हाउस होल्ड वर्क है और टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज अ फुल टाइम जॉब और उसके कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं होते कि कब ये स्टार्ट होगा और कब ये एंड होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग वर्क आउटसाइड द होम देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे और हम लोग इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मेन देन वुमेन। हम लोग ये भी देखेंगे कि वुमेन ने स्ट्रगल इक्वालिटी के लिए की थी, वो कैसे की थी। गेटिंग एन एजुकेशन was and still is one way in which new opportunities can be created for women. So this chapter will also briefly trace the different types of efforts made by women's movement to challenge discrimination in most recent years. अब अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं क्या लिखा है। Fewer opportunities, rigid expectations। तो बहुत सारे बच्चे a lot of children in Rosie Ma'am's class drew women as nurses and men as army officers. The reason they did this because they feel that outside home too women are good at only certain jobs. For example, many people believe that women make better nurses than because they are more patient and gentle. This is linked to women's role within family. इसी तरह से it is believed science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. इसीलिए so many believe in these stereotypes. बहुत सारी girls do not get same support that boys do to study or trained to become doctors and engineers. और मोस्ट फैसिलिटीज में मोस्ट फैमिलीज में एक बार जब गर्ल जो है स्कूलिंग फिनिश करती है दे आर एनकरेज बाय द फैमिली टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ, अब ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो एक इंजन ड्राइवर को हम लोग हमेशा मेल सोचते हैं, लेकिन 27 ईयर ओल्ड जो लक्ष्मी लकड़ा है एक पुअर ट्राइब फैमिली से बिलोंग करती है झारखंड के, जिनने क्या किया, शी बिगैन टू चेंज थिंग्स। ये है फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज। लक्ष्मी के पेरेंट्स लिटरेट नहीं है, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया एंड ओवरकेम मेनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर दैट देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। लक्ष्मी ने गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी की और स्कूल में भी लक्ष्मी हेल्प विद द होमवर्क एंड डिड ऑड जॉब्स। शी स्टडीड हार्ड and did well, and then
When she got a diploma in electronics, she then took railway board exams and passed on her first attempt. Lakshmi says, I love to take challenges and moment somebody says, it is not for girls. I make sure I go ahead and do it. Lakshmi has had to do this several times in her life. जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहती थी, तब जब वो एक मोटरसाइकिल चलाना चाहती थी एट पॉलिटेक्निक, तब और जब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इंजन ड्राइवर बनेगी, तब उनकी फिलॉसफी सिंपल है, बहुत सिंपल फिलॉसफी है. As long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. तो ये स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी के जरिए हमें बताया गया है हाउ बॉयज आर सेट टू डू, हाउ सम सब्जेक्ट्स आर said to have more opportunities and less and other subjects are taken as inferiors. So here it says, it is a story. My goodness, Xavier, you have only managed 65% in maths और तुम्हारे फिजिक्स में भी मार्क्स लो हैं. बोलता है ये, फिर जेवियर्स करके ये जो लड़का है बोलता है, मम्मी मुझे पता है, क्योंकि मुझे साइंस और मैथ्स लेनी ही नहीं है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है. इसके पापा पूछते हैं तुम्हें हिस्ट्री क्यों लेनी है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी जॉब चाहिए ना, हिस्ट्री उसके लिए हेल्प नहीं करेगी, इट हैज नो स्कोप. लेकिन लड़का बोलता है लेकिन मुझे मैथ्स और साइंस पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों लूं. इसकी मम्मी बोलती है बी सेंसिबल. इसकी मम्मी बोलती है बी सेंसिबल सन, मैथ लो और उसके साथ ही साथ कंप्यूटर्स पढ़ो, क्योंकि जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज वेरी गुड. यानी कि ये समझिए, इनने लेके रखा है कि हाँ इस सब्जेक्ट में कोई स्कोप नहीं है और इस सब्जेक्ट में ही सब कुछ है. दिस इज हाउ इट हैपेंस इन सम ऑफ द स्कूल्स. लाइक अगर किसी लड़के के 10th में अच्छे ग्रेड आ जाते हैं तो उन्हें टीचर कह देती हैं ये पीसीएम के लायक है, और उससे किसी के कम आते हैं उसे बोल देते हैं पीसीबी वाला है, और उससे कम किसी के आते रखते हैं तो बोलते हैं हाँ ये ह्यूमैनिटीज वाला है. तो दिस इज हाउ अ स्कूल सिस्टम गोस. तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे. लर्निंग फॉर चेंज. गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा स्कूल इंटर करेगा एवरी ईयर, as more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bound या inappropriate for some children. लेकिन पास्ट में स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग कुछ ही लोगों को आती थी, और most families learned the work, most children learned the work their families and elders did. गर्ल्स के लिए सिचुएशन इससे भी खराब थी. कम्युनिटीज में सिखाया जाता था कि बेटा है वो पढ़ेगा लिखेगा, और जो बेटियां हैं दे आर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट्स.
Even in families where skills like pottery, weaving, craft were taught, the contribution of daughters and women were only seen as supportive. For example, पॉटरी ट्रेड में वुमेन मड कलेक्ट करती थी और अर्दन पॉट्स बनाती थी, अर्थ बनाती थी पॉट्स के लिए. बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स. इसलिए 19th सेंचुरी में बहुत सारे आइडियाज एजुकेशन और लर्निंग के बारे में मर्ज हुए. स्कूल कॉमन बना और committees that had never learned reading and writing started sending their children to school. लेकिन there was a lot of opposition to educating girls even then. फिर भी many men and women made efforts to open school for girls. Women struggled to learn to read and write. अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं. ये वसुंधरा देवी के एक एक्सपीरियंस यहाँ लिखा है, जिसे पढ़ते हैं. कहाँ की हैं? तो वेस्ट बंगाल की हैं. कुछ 2000 साल पहले एट द एज ऑफ 60 इनने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी बंगला में और उसे नाम दिया अमर जीवन. इट इज द फर्स्ट नोन biography written by an Indian woman. Roshandri Devi was a housewife from a rich landlord's family. उस समय में ये माना जाता था कि अगर वुमेन पढ़ेंगी लिखेंगी, she would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. तो उन्होंने क्या बोला कि I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. I have no rest in between. I was only 14 years old at that time. I came to nurse a great longing. I would learn to read and write and would read a religious manuscript. अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. Unlucky. In those days, women जो थी uneducated थी. Later, इन्हें क्या किया तो she began to resent my own thoughts. उन्होंने सोचा मेरे what is wrong with me? Women do not read. How will I do it? फिर उन्हें सपना आया. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavat, the life of a saint. Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagat here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job risking it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabets at that time. I hid one of them as well. At times, I went over that, trying to match letters from the page with the letters that I remembered. Also, I tried to match the words with those that I would hear in course of my days. When the tremendous care and effort and over a long period of time, I learned how to read and write. और अल्फाबेट्स लर्न करने के बाद रसोंदरी देवी चैतन्य भगत पढ़ पाई. थ्रू और अपनी खुद की राइटिंग से
She also gave the world an opportunity to read about women's life in those days. Rosandri Devi wrote about her everyday life, experiences and detail. There was days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. अब बात करते हैं आजकल के एजुकेशन की। आजकल बॉयज और गर्ल्स दोनों एक लार्ज नंबर में स्कूल अटेंड करते हैं, येट हम लोग ये देखते हैं कि देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इंडिया में सेंसस हर 10 साल में होती है, which counts the whole population of the country, और ये भी डिटेल गैदर करता है that what people living in India, detail information about the people living in India, जैसे कि उनकी एज, उनकी स्कूलिंग, what work they do and so on. We use this information to measure many things, जैसे कि number of literate people, the ratio of men and women, और 1961 के सेंसस के हिसाब से 40% of all boys and men were literate, यानी कि 7 year old and above वाले literate थे 40%, यानी कि वो एटलीस्ट अपना नाम लिख सकते थे, compared to just 15% of all girls and women. और जो मोस्ट रिसेंट, ये बुक पुरानी है इसी वजह से इसमें थोड़ा डिटेल पुराना है, तो इसके हिसाब से 2001 का जो सेंसस हुआ कि 76% बॉयज और मेन हो गए हैं और 54% गर्ल एंड वुमेन। इसका मतलब कि proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. लेकिन जैसे आपने देखा होगा मेल ग्रुप का परसेंटेज अभी भी हायर है देन फीमेल ग्रुप. The gap has not gone away. Here's a table. यहाँ एक टेबल है जो दिखाता है percentage of girls and boys who leave the school from different social groups, scheduled caste, scheduled tribe. अब ये all boys primary यानी फर्स्ट टू फिफ्थ में कौन छोड़ देते हैं? ऑल बॉयज कितने? 54. SC बॉयज 37. ST बॉयज 49. तो कितनी गर्ल्स छोड़ जाती हैं? 29. SC गर्ल्स कितनी छोड़ती हैं? तो 36. और ST गर्ल्स 49. टोटल कितना हुआ? तो 31. तो ऐसे करके हर क्लास में चलता है. आपने ऊपर के टेबल में एक चीज नोटिस किया होगा कि SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. इसका मतलब कि that girls who are from Dalit and Adivasi backgrounds they are less likely to remain in school. 2001 के सेंसस में ये भी देखा गया कि मुस्लिम गर्ल्स are less likely than Dalit and Adivasi girls to complete primary education. While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not be proper schools nor teachers who teach on regular basis. So if a school is not close to people's homes, there is no transportation like bus and vans. Parents may not be willing to send their girls to school. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children. Boys जो है उन्हें प्रेफरेंस मिल जाती है
in this situation. Lekin many children also leave schools because they are discriminated against by the teacher and classmates, just like Om Prakash Valmiki. अब वुमेन्स मूवमेंट की बात करते हैं. गर्ल्स और वुमेन्स नाउ हैव राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल. कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? कौन से आर्टिकल की? दिस इज आर्टिकल 21A. आर्टिकल 21A कौन सा है? राइट टू एजुकेशन. कौन सा राइट टू एजुकेशन? और बात की जाए डिस्क्रिमिनेशन की, दिस वन कम्स अंडर आर्टिकल 15. You might be thinking why Article 15? It clearly states there shall be no discrimination on basis of caste, religion, sex, place of birth, or any of them in Part 3 of the Constitution. There are other spheres like legal reform, violence, health, where the situation of women and girls has improved. These changes not happen automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. This struggle is known as women's movement. इस struggle को क्या कहा जाता है? The women's movement. Individual women and women's organizations from different parts of country are part of the movement. Many men support the women's movement as well. Diversity and passion of efforts of this involved makes it very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination, and seek justice. There are some glimpses of this struggle. नीचे कुछ अगले स्लाइड में हमारी कुछ ग्लिम्स दी गई हैं. आइए देखते हैं. सबसे पहले कैंपेनिंग. कैंपेनिंग क्या होता है? तो campaigns to fight discrimination and violence against women are important part of women's movement. कैंपेन्स की वजह से क्या होता है? तो नए लॉज पास हो सकते हैं. A law was passed in 2006 to give women also face physical and mental violation within their homes, also called as domestic violence, some legal protection. Similarly, efforts made by women movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at workplace and within educational institutions. और 1980s में women का group across the country spoke on dowry deaths. So, the case of young brides being murdered by their in-laws or husbands, greedy for more dowry, women's group spoke out against the failure of bringing cases of justice. They did so by coming on to the streets, approaching the court, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspaper and society. The dowry laws were changed to punish families who seek dowry. अब इसके बाद रेजिंग अवेयरनेस. कैसे? तो पब्लिक अवेयरनेस रेज करके on women right issues. Their message has been spread through street plays, songs, public meetings. Protesting मतलब कि धरना कर देना. तो क्या करते हैं? Women movements raise its voice when violations against women take place, or for example when a law or policy acts against their interest. Public rallies and demonstrations are very powerful on way of drawing attention to justice. Rallies, dharna वगैरह are constitutional. In fact, अलग बाकी कंट्रीज के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अलाउंस दे दी है.
showing solidarity. Women's movement is also about showing solidarity to other women and causes. जो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रिन्यू देयर स्ट्रगल. ये जो है, ये एक फोटो है, इसमें क्या कर रही है, वुमेन आर होल्डिंग कैंडल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉलिडेरिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. एवरी ईयर ऑन 14 अगस्त several thousand people gathered at Wagah on the border of India and Pakistan to hold a cultural program. So, this is where our session ends. Thanks for watching. Hope you liked the session. If you really did like our session, please like and share this video. Subscribe to our channel. I will see you in my next video. Till then, bye bye.